आज के परिचय पर चलते हैं। रस के कुल भेद जो है 11 होते हैं, 11 भेद बताए जा रहे हैं। जैसे इनको याद करने के लिए सरल है। श्रृंगार हास्य रौद्र करुण वीर भयानका बेभत्सा अद्भुत शांतश्च काव्य नवरसा। इस तरह से 9 रस पहले बताए गए, जिसमें बाद के साहित्य आचार्यों ने, भरत मुनि के बाद के आचार्यों ने रस भक्ति, भक्ति रस और वात्सल्य रस इस सूची में जोड़ दिए। इस प्रकार रसों की कुल संख्या 11 हो गई, जबकि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने केवल 8 रसों को मान्यता दी थी। भरत मुनि का यह सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के मेल से रस की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब यह है कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से दयालु व्यक्ति के मन में उपस्थित रति आदि स्थायी भाव रस के स्वरूप में बदलता है। इस तरह से आगे देखते हैं। रस के अवयव जो बताए गए हैं इस तरह से हैं। रस के अवयव कौन कौन से अवयव हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव, इनकी संख्या 33 बताई जाती है। 33। महाकवि देव ने 34वां संचारी भाव भी बताया है, छल। छल का 34वां, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, बीएड में पूछा गया, यूपी बीएड में, टेट में पूछा गया। इस तरह से छल को आप ध्यान से देखेंगे, 34वां इस संचारी भाव छल को महाकवि देव ने माना है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव के बारे में जाने। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव का तात्पर्य है प्रधान भाव। रस की अवस्था तक पहुंचने वाले भाव को प्रधान भाव कहते हैं। अर्थात किसी नाटक को देख करके, किसी कविता को पढ़ करके, कहानी को सुन करके या किसी भी दृश्य को समझ करके जिसमें हम अपने मन में कोई विचार उत्पन्न करते हैं, हृदय में विचार जागृत होते हैं, उसी जागृत को स्थायी भाव कहते हैं। अंदर के भाव को जगाना, जागृत करना स्थायी भाव है। स्थायी भाव की संख्या 9। जब रसों की संख्या 9 है तो स्थायी भाव की संख्या भी 9 मानी गई है। इन स्थायी भाव में अगर देखें ध्यान से, स्थायी भाव ही रस का आधार है। रस के मूल में स्थायी भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें 9 रस कहा गया है। मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भाव, वात्सल्य व भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता प्रदान की है। इस प्रकार स्थायी भाव की संख्या 11 तक पहुंच जाती है, और जिससे रसों की संख्या भी 11 है। तो याद रहे, विभाव किसे कहते हैं? विभाव का मतलब है कारण। किस कारण से आश्रय के मन में रस की उत्पत्ति हुई, रस की उत्पत्ति हुई। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव विकसित होता है, उसे विभाव कहते हैं। जिस कारण से विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला आलंबन विभाव, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव, ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण 2 तत्व आते हैं, जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त अर्थात प्रदीप्त कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। इस तरह से आप आलंबन और उद्दीपन भाव को जानेंगे। अब तीसरा आता अनुभाव। आलंबन की चेष्टाएं, कोशिश करने के लिए इच्छा उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई है, जबकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। अनुभाव को परिभाषित करते हुए कहा गया है, अनुभाव भाव बोधक। अनुभाव ही भाव का बोधक होता है, अर्थात भाव का बोध कराने वाला कारण
अनुभाव कहलाता है। आश्रय की ये बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह ज्ञात होता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, अनुभाव कहलाती है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। आंगिक, शरीर के चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। वाचिक, वाणी से प्रकट होते हैं। आहार, वेशभूषा, अलंकरण से प्रकट होते हैं। सात्विक, सत्व के योग से उत्पन्न ये चेष्टाएं जिन पर हमारा बस नहीं होता, सात्विक अनुभाव कही जाती हैं। इनकी संख्या 8 है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलाप आदि। इस तरह से अनुभाव कही जाती। इनकी संख्या जो है, सात्विक अनुभाव की संख्या 8 मानी जाती है। अब संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की बात करते हैं। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं, अर्थात संचार करते हैं, रस का संचार, हृदय तक रस का संचार करते हैं। ये सभी रसों में होते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। महाकवि देव ने 34वें संचारी भाव का नाम दिया है छल। छल को 34वां संचारी भाव कहा गया है। महाकवि देव ने माना है छल। इसी तरह से महाराजा जसवंत सिंह ने अपने ग्रंथ भाषा भूषण में इनका वर्णन किया है। निर्वेदो शंका, गर्व, चिंता, मोह, विषाद, दैन्य, असूया, मृत्यु, मद, आलस, श्रमोन्माद, प्रकृति गोपन, चपलता, अपस्मार, भय, ग्लानि, बीड़ा, जड़ता, हर्ष, धृति, मति, आवेग, बखान, उत्कंठा, निद्रा, स्वप्न, बोध, उग्रता, बनाए, व्याधि, अमरस, वितर्क, स्मृति, ये 33 गणाए। इस तरह से 33 की संख्या बताई है भाषा भूषण जसवंत सिंह ने। लेकिन महाकवि देव ने 34वें संचारी भाव का योग भी बताया है छल। रसों के प्रकार 9 रस जो बताए गए हैं उसके प्रकार इस तरह से श्रृंगार रस जो है यह रति, इसका स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव शोक, उत्साह, भयानक रस का भय, भयानक रस का भय, भयानक लिखा गया है, भय होगा, यहाँ पर आपको लिखना है भय, भय। इसी तरह से रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का जुगुत्सा और घृणा, अद्भुत रस का आश्चर्य, आश्चर्य लिखेंगे। इसी तरह से अगले रसों की बात करते हैं। अगले रस भी हैं शांत रस का। शांत रस का निर्वेद और सम दोनों होते हैं स्थायी भाव, सम भी होता है। इसी तरह से वात्सल रस का ममत्व या वत्सल, या तो वत्सल भी कह सकते हैं, वत्सल। इसी तरह से भक्ति रस का भगवत भक्ति। अब आते हैं एक एक रस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज, रसों का राजा भी कहा जाता है। रसों का राजा, श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा गया है। इसी तरह से इसके 2 मुख्य भेद होते हैं। श्रृंगार के अगर देखें तो मुख्य 2 भेद बताए गए हैं। संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका के मिलन की स्थिति की व्याख्या होती है वहां संयोग श्रृंगार होता है। जैसे आप देख सकते हैं, यह एक पंक्ति है, दूल्हे श्री रघुवीर बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीति सब मिली सुंदरी, वेद जुवायु जुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सब सिद्ध सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। अर्थ यहाँ आप देख सकते हैं इसका, श्री रघुनाथ जी दूल्हा और सुंदर सीता जी घर में दुल्हन बनी है, सभा भवन में सब बैठे हैं, तो मर्यादा पर श्री राम का चेहरा वह नहीं देख पा रही हैं, तो उनको देखने के लिए जब मन में जिज्ञासा उठी, सब सुंदर स्त्रियां मिलकर गीत गाती हैं और युवा मिलकर वेद पाठ करते हैं। कंगन के नग में परछाई से सीता जी रामचंद्र जी का रूप देखती हैं। इससे सब सुधि भूल गई हैं,
हाथ टेक कर रह गई हैं और पल भी नहीं हिलाती हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा जो है वियोग श्रृंगार की बात कर रहे, विप्रलंभ नाम दिया गया, जहां नायक नायिका की विरह वियोग वेदना की मनोदशा की व्याख्या हो, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। अखिया हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। अवधि गगन इक टकमग जोबत तन ऐसी नहीं भूखी, सूरदास ने इसको लिखा है। इसी तरह वियोग श्रृंगार के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पूर्व राग वियोग, मानव जनित वियोग, प्रवास जनित वियोग, अभिशाप जनित वियोग। इस तरह से 4 वियोग हैं। अब हास्य रस की बात कर लेते हैं। किसी व्यक्ति की अनोखी विचित्र वेशभूषा, रूप, हाव भाव को देखकर अथवा सुंदर सुनकर जो हास्य भाव जागृत होता है, वही हास्य रस कहलाता है। जैसे यह प्रसंग नारद मुंह से लिया गया है। काहुन लखा सो चरित वैसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। नृप कन्या मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली। इस तरह से आप देखें, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलानी, देख दशा हरिगण मुस्काही। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारद जी श्रीमुख लेकर, विष्णु भगवान से श्रीमुख लेकर के आते हैं और श्रीमुख के कारण वो सोचते हैं कि हमें श्रीमुख मिला है, विष्णु का मुख मिला है, तो हम इस सभा में सबसे सुंदर हैं, हमारा ही वर्ण राजकुमारी करेंगी। लेकिन उन्हें विष्णु जी ने हरिमुख दे दिया, बंदर का मुख दे दिया। यह सभी को दिख रहा है लेकिन उनको यह नहीं दिख रहा। इस बात का वर्णन इसमें किया गया है। इसी तरह करुण रस की बात कर लेते हैं। प्रिय वस्तु या व्यक्ति के समाप्त अथवा नाश कर देने वाला भाव होने पर हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त होता है। जैसे अभी तो मुकुट बधा था माथ, वे कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। पंत जी ने लिखा है। इस तरह से वीर रस जो है, युद्ध अथवा शौर्य पराक्रम करने वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है, उस रस को उत्साह रस या वीर रस कहते हैं। उत्साह स्थायी भाव है। हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं, खेल छत्री बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस तरह से वीर रस के उदाहरण हैं। वीर रस के 4 भेद बताए गए हैं। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। इस तरह से भयानक रस की बात कर लेते हैं। जब हमें भयावह वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने, सुनने या उसके स्मरण होने से भय नामक भाव प्रकट होता है, तो उसे भयानक रस कहा जाता है। जैसे नभ ते झटपटत बाज लख, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंज। इस तरह से यहाँ भयानक रस की उत्पत्ति है। इसी तरह से एक और रौद्र रस, जिस स्थान पर अपने आचार की निंदा, देशभक्ति का अपमान होता है, वहां पर शत्रु से प्रतिशोध की भावना क्रोध स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर रौद्र के रूप में व्यक्त होता है। जैसे श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। अब विभत्स रस की बात करते हैं। घृणित दृश्य को देखने सुनने से मन में उठा नफरत का भाव, विभाव अनुभाव से तृप्त होकर विभत्स रस की व्यंजना करता है। जैसे रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो
उठती श्वासा, तैर रहे गल अस्थि, खंड सत रुंड मुंडहत, कुत्सित कृमि संकुल करदम में महानाश के। इस तरह से यहाँ पे आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। अद्भुत रस की बात कर लेते हैं। जब हमें कोई अद्भुत वस्तु, व्यक्ति अथवा कार्य को देखकर आश्चर्य होता है, तब उस रस को अद्भुत रस कहा जाता है। एक अचंभा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरुअर ब्याई, तरुअर ब्याई, पकड़ बिलाई, मुर्गे खाई, कबीर ने कहा है। शांत रस की बात कर लेते हैं। वैराग्य भावना के उत्पन्न होने अथवा संसार से असंतोष होने पर शांत रस की क्रिया उत्पन्न होती है। जैसे मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, विपति बटावत बंधु बाहु बिन, करो भरोसो काको, करो भरोसो काको। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला है वात्सल्य रस। अधिकतर आचार्यों ने वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है, परंतु साहित्य में अब वात्सल्य रस को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछुगावे, जसुमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुरुवन रेंगे, कब धरनी पग द्वैक घरे। इस तरह से भक्ति रस की बात कर लेते हैं। जब आराध्य देव के प्रति अथवा भगवान के प्रति हम अनुराग रति करने लगते हैं, अर्थात उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भक्ति रस उत्पन्न होता है। जाको हरे दृढ़ कर यंग कार्यो, सोई सुशील पुनीत वेद विद, विद्या गुणन भरियो, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुनि, सतपंथ उरियो, ते तरलौक्य त्रैलोक्य, पूज्य पावन जस सुनि सुन लोक तरियो, जो निज धर्म वेद बोधित सो, करत न कछु बिसरियो। इस तरह से भक्ति रस